अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम करते हुए बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और इसकी आने वाली एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड 5 मई को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। इश्क मुर्शिद ड्रामे की कहानी रोमांस से निकलकर अब पॉलिटिक्स में दाखिल हो चुकी है और यही सियासत शिब्रा और शामिर के दरमियान दूरियों और बदगुमानियों का सबब भी बन रही है। इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि हारून बेग एक तरफ शामिर को इसके बाप दाऊद अली खान के खिलाफ उकसाकर उसके सामने खड़ा करेगा और दूसरी तरफ सलमान साहब जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी और नेकनामी में गुजारी, अब वो खुद पे लगे इस करप्शन के इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो जाएगा। हारून बेग जो अपनी बेटी महरीन की मोहब्बत में आपे से बाहर हो चुका है, वो अपनी डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हुए एक तीर से कई शिकार करेगा और अपना बदला पूरा करने के लिए और अपना मकसद हासिल करने के लिए हारून बेग जिंदगी के बसात पे दाऊद अली खान, शामिर, शिब्रा और हत्ता के सुलेमान साहब को भी शतरंज के मोरों की तरह इस्तेमाल करेगा और हालात को इस तरह उलझा देगा कि सभी एक दूसरे से बदगुमान हो जाएंगे और एक दूसरे पे शक करने लगेंगे। वो पहले तो शिब्रा पे कातलाना हमले करवाएगा और फिर झूठे सबूत दाऊद अली खान के खिलाफ बनाएगा और पार्टी का लीगल एडवाइजर होने की वजह से शामिर को अपने घर बुलवाकर वो सबूत उसे दिखाएगा और ये बावर करवाने की कोशिश करेगा कि शिब्रा पे करवाए गए हमलों में किसी और का नहीं बल्कि दाऊद अली खान का हाथ है। और दूसरी तरफ वो शिब्रा के बाप सुलेमान साहब के घर एंटी करप्शन की रेड करवाएगा और सुलेमान साहब के घर से बरामद होने वाली रकम रखवाने का इल्जाम भी दाऊद अली खान पे लगाएगा। और शामिर के पूछने पे कि बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हारून बेग शामिर को अपने बाप से मजीद बदगुमान करने के लिए उसे कहेगा कि जुबैदा सिकंदर के जमाने से ही दाऊद को सुलेमान इसकी ईमानदारी और मुंह फट होने की वजह से नापसंद था, क्योंकि तुम्हारी माँ जुबैदा सिकंदर को भी दाऊद से ज्यादा सुलेमान पे भरोसा था और अब भी सुलेमान की बेटी ने दाऊद का बेटा भी जीत लिया और इससे शादी भी कर ली, तो ये सारी नाकामियां और शिकस्तें दाऊद से बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए वो तुमको कंट्रोल में करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। हारून बेग की बातें सुनकर शामिर को भी अपने बाप पे बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने बाप से मजीद बदगुमान हो जाएगा और अपने बाप दाऊद अली खान पे शक करेगा। और फिर जब शामिर सुलेमान साहब की जमानत के सिलसिले में इनसे मिलने की बात करता है, तो एक बार फिर पार्टी का लीगल एडवाइजर होने का फायदा उठाते हुए हारून बेग शामिर को मजबूर करेगा कि वो सुलेमान साहब से ना मिले, बल्कि एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाए और अपनी पार्टी की साख को खराब होने से बचाने के लिए सलमान साहब के केस से खुद को अलग रखे और सुलेमान के केस का फैसला कोर्ट पे छोड़ दो। वो शामिर को मुतमईन करने के लिए कहेगा कि जैसे तुम्हें मालूम है ना कि सुलेमान एक ईमानदार शख्स है, इसलिए जब कोर्ट इनको इस इल्जाम से बरी करेगी तो ये इनकी साख और इनके नाम के लिए भी बेहतर होगा। और शामिर इनकी बात मान लेता है और जब शिब्रा शामिर से अपने बाप की जमानत करने और इनसे मिलने की बात करती है, तब शामिर जाने से इनकार करता है, जिसपे शिब्रा नाराज हो जाती है और शामिर उसे समझाने की कोशिश करेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा लेकिन लीगल तरीके से। मगर शिब्रा शामिर की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगी और शामिर के रोकने के बावजूद अपने बाप से मिलने के लिए चली जाएगी। और फिर हारून बेग के मशवरे के मुताबिक शामिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाएगा और साफ साफ कह देगा कि अगरचे सलमान साहब मेरे ससुर हैं और बहुत ईमानदार हैं और इनको वो प्रमोशन भी मैंने ही दी थी, मगर इस सब के बावजूद मैं इनको कोई फेवर नहीं दूंगा, बल्कि इनका केस अदालत में चलेगा और जो भी फैसला होगा अदालत का वो हमें मंजूर होगा। और जब शामिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सफिया बेगम देखेंगी तो वो बहुत मायूस हो जाएंगी, जबकि शिब्रा को शामिर पे बहुत गुस्सा आएगा कि किस तरह शामिर सब कुछ जानते हुए भी इसके बाबा की मदद करने से इनकार कर रहा है। अब वो शामिर से बदगुमान हो जाएगी और उससे नाराज हो जाएगी। और दूसरी तरफ हारून बेग ये कोशिश करेगा कि सलमान साहब को किसी तरह ये बावर करवा दे कि सलमान साहब को गिरफ्तार करवाने और इनके घर से भारी मिकदार में करेंसी बरामद करने के पीछे इनके अपने दामाद शामिर का हाथ है। इसीलिए वो सुलेमान साहब को पुलिस कस्टडी से निकालकर किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल करवा देगा और जब सुलेमान साहब ड्यूटी पर मौजूद लोगों से एक कॉल करने की इजाजत मांगेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे बॉस का हुक्म नहीं है। और जब सुलेमान साहब पूछेंगे कि कौन है तुम्हारा बॉस, तो वो लोग शामिर का नाम ले देंगे कि शामिर साहब है हमारे बॉस और उन्होंने ही मना किया है। और शामिर का नाम सुनकर सुलेमान साहब मजीद परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि शामिर मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर सुलेमान साहब जिन्होंने सारी जिंदगी इज्जत और ईमानदारी से गुजारी थी, अब वो ये इल्जाम और परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इनको हार्ट अटैक हो जाएगा और वो इस दुनिया से ही चले जाएंगे। और शिब्रा जिसको दुनिया में अपने बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, वो इनकी मैयत के पास बैठकर रोएगी और इस वक्त को कोस रही होगी जब इसने शामिर से मोहब्बत की और अपने बाप को मजबूर किया कि वो इसकी शादी शामिर से करवा दे। ना वो शामिर से मोहब्बत करती, ना उसे पाने की जिद करती और ना इसकी वजह से इस तरह इसका बाप अपनी जान से जाता। सुलेमान साहब की मौत के बाद तो शिब्रा को अपने आप से भी नफरत हो जाएगी और जब शामिर शिब्रा से मिलने जाएगा तो शिब्रा की माँ उसे कहेगी कि पता नहीं क्यों बेटा शिब्रा तुमसे इतनी नाराज है, जबकि मुझे यकीन है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। तो जवाब में शामिर साफ गोई से काम लेते हुए कहेगा कि नहीं आंटी, मैंने कोई कोशिश नहीं की, काश मैं कोशिश कर सकता। और इसी बात पे शिब्रा भी मुझसे नाराज है और जब वो शिब्रा से मिलेगा और उसे घर चलने को कहेगा और कहेगा कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो शिब्रा अफसुर्दगी से रोते हुए कहेगी कि काश मैंने तुमसे
मोहब्बत ही ना की होती और मैंने जितनी तुमसे मोहब्बत की थी अब मुझे तुमसे उतनी ही नफरत हो गई। शिबरा की बातों से शामिर भी अफसुर्दा हो जाएगा और यही तो हारून बेग चाहता है कि शामिर अकेला पड़ जाए और इसी तरह सबको एक दूसरे से बदगुमान करके और एक दूसरे के खिलाफ करके हारून बेग अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है। और फिर सुलेमान साहब की मौत के बाद शामिर हारून बेग के कहने पे अपने बाप दाऊद अली खान को पार्टी से निकालने के लिए इस पेश शिबरा पे कातलाना हमले करवाने और सुलेमान साहब को झूठे केस में गिरफ्तार करवाने के इल्जामात लगाकर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएगा। और जब ये बात दाऊद अली खान को मालूम होगी तो वो समझ जाएगा कि इसके बेटे को इसके खिलाफ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हारून बेग है। इसीलिए वो हारून बेग के सामने खड़ा होकर उसे कहेगा कि मेरा बेटा शामिर बिल्कुल अपनी माँ पर गया है और अपनी माँ की तरह इसे भी जुर्म और मुजरिम दोनों से शदीद नफरत है और ये सोचो जब उसे तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। जिस तरह हारून बेग शामिर को अपने इशारों पे चला रहा है और सबसे दूर करके अकेला कर रहा है, क्या हारून बेग शिबरा को शामिर की जिंदगी से निकालने और मेहरीन को शिबरा की जगह लाने में कामयाब हो जाएगा या फिर शामिर को हारून बेग की असलियत मालूम हो जाएगी और अपनी असलियत खुल जाने के बाद हारून बेग शामिर को रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान लेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होगी या फिर सैड? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।